रही तभी मजा रहेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शन। लोग नारद को बहुत गलत बोलते हैं कि नारद गलत है। नारद का अर्थ होता है, नार माने शिक्षा, द धातु से माने बना है ददात देना। दिशा देने का काम कौन करते हैं? नारद शिक्षक हैं, संसार के शिक्षक हैं नारद। जो भटकता है उसको सही दिशा देने का काम नारद करते हैं। नारद जी आ गए और कंस से कहने लगे, कितना तुमने बाण चलाया, भारत की ऐसी मिसाइलें हैं सब आकाश में तहस नहस कर देती हैं। चीन का मिसाइल हो चाहे अमेरिका का मिसाइल हो, लेकिन भारत की जो मिसाइलें हैं, पाक नापाक पाक का मिसाइल सब ऊपर ही उड़ा दिया। इसलिए ऐ कंस, तुमने जितना भी अस्त्र चलाया सही ढंग से नहीं चलाया। कंस ने कहा, तो महाराज कैसे होगा? बोले सुनो, यशोदाया सुताम कन्या देवक्याम कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। वसुदेव आपसे छिपाए हैं कुछ बात को। यशोदायाम सुताम कन्याम देवक्याम कृष्णमेव च। यशोदा को लड़का नहीं पैदा हुआ था, लड़की पैदा हुई थी। वसुदेव अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए यशोदा के यहाँ आए और अपने पुत्र को रख दिया और कन्या को ले चले गए, जो आकाश में उड़ गई। रामम च रोहिणी पुत्र, बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, या अभी वसुदेव के पुत्र हैं। देवक्याम कृष्ण में वच, और जो कन्हैया कन्हुआ कन्हुआ कहते हो, ये देवकी के पुत्र हैं। अरे महाराज, किसी ने बताया नहीं। बोले हमारा काम है बताना और शेष काम आपका है। इधर उधर लड़ाई आप लड़ रहे तो मैंने बताया कि आप सीधी लड़ाई लड़ो। इधर उधर लड़ाई लड़ोगे तो काम चलने वाला नहीं है। कंस वसुदेव को जिघांसया जान के मारने की नियत से नंगी तलवार निकाला। आज मैं वसुदेव का काम तमाम कर दूंगा। निवारितो नारदेन तस्सतो मृत्युमात्मना। नारद ने रोका, ओ रुको रुको रुको। क्यों महाराज, यही तो भूल कर रहे हो ना तुम। अगर तुम वसुदेव और देवकी का वध कर दोगे तो दोनों लड़के भाग जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। पहले दोनों का वध करो, बाद में इनका वध कर देंगे। तो सब तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। नारद की बात को माना, वसुदेव और देवकी को कठोर कारागार में डाल दिया। पिता उग्रसेन को कठोर कारागार में डाल दिया। इसके बाद मुष्टिक, चारों, सल, तोसल आदि पहलवानों, मंत्रियों, महावतों को बुलाया। कहा, देखो तुम लोग बड़े वीर हो, करना क्या है? बोले ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो। वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, बलराम और कृष्ण। नंद बाबा के यहाँ निवास करते हैं। उन्हीं के हाथों मेरी मृत्यु आकाशवाणी ने बतलाई है। अतः जब वह यहाँ आवे तो मुष्टिक और चारों सल तोसल सावधान पूर्वक उनको कुश्ती लड़वा करके मार डालना है। और महावत ध्यान से सुनो,
कुबलिया पेड़ नाम का जो हाथी है, पगली हाथी, उसको दरवाजे पर रखना, और जब अंदर प्रवेश करना चाहे तो पगली हाथी से पैर से कुचलवा देना है। अखाड़ों को चारों ओर से सजा दो, बैठकर नगरवासी उसका आनंद लेंगे। और विधिपूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ करो। उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव की उपासना करो। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ये धनुष यज्ञ आपका अगर निर्विघ्नता से संपन्न हो गया, कोई तोड़ा बाधा नहीं डाला, तो आपको दुनिया में कोई माई का लाल मार नहीं सके। लेकिन जो धनुष को तोड़ेगा वो आपको छोड़ेगा नहीं। महाराज इतनी बड़ी बात, और क्या, महाराजों के पास मामूली कला। धनुष अगर नहीं टूटा 3 दिन में तो अजय और अमर हो जाओगे, तुमको कोई मार नहीं सकता। लेकिन बीच में अगर किसी ने धनुष को तोड़ा तो समझो तुमको छोड़ेगा नहीं, वही मारेगा तुमको। खूब बढ़िया लगा दिया घेरा चारों तरफ। कंस केवल स्वार्थ का सिद्धांत जानता, इसलिए उसके मंत्री, महावत, अमात्य, कोषाध्यक्ष, महामंत्री सब उसकी बात का अनुमोदन कर दिया। इसके बाद अक्रूर जी को बुलवाया। भो भो दानपते मह्यम क्रियताम मित्र मादृतः। अक्रूर जी, आप तो उदार हैं और दानी भी हैं, सब तरह से मेरे आप पूजनीय और आदरणीय हैं। देखिए स्वार्थी व्यक्ति कितना चुपड़ी बात करता है। कंस के लिए कोई आदरणीय नहीं था। कंस के लिए, दुष्ट के लिए कोई आदरणीय होता है? दुष्ट व्यक्ति के लिए कोई आदरणीय नहीं होता, न तो कोई बंदनीय होता है, न तो उसका अपना कोई होता है। डायन है तो डायन अपना काम करेगी, खाने का काम करेगी। तो आदरणीय बोले, तुम मेरे लिए सबसे आदरणीय हो, वंदनीय हो, स्वागतनीय हो। आज आपको मेरा एक काम करना है, मात्र एक काम करना है, क्योंकि वह काम आपसे हो ही सकता है, आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता। अक्रूर जी ने कहा, भैया आदेश करो। बोले, आप जाओ इस समय ब्रज में, नंदराय जी के ब्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, गच्छ नंदम ब्रजम तत्र सुतावान कंदुभे। दोनों पुत्रों को रथ पर बैठा करके यहां लाइए, और इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, शीघ्रात शीघ्र करो। हम आपको एक स्वर्णिम रथ देते हैं, श्वेत रंग के घोड़े उसमें रहेंगे, तो सब सवार होकर के मजा ले लो। अब दोनों को मार देंगे, तुम भी राजा, तुम बन जाओ मंत्री, हम बन जाए राजा, आनंद ही आनंद होगा। अक्रूर जी ने कहा, अब मारेगा कौन, मरेगा कौन, ये तो परमात्मा के हाथ में। व्यक्ति अपना काम करता है, पूर्ण करना किसका काम है? परमात्मा। कार्य प्रारंभ करना मनुष्य का है, अब पूर्ण करना परमात्मा का काम है। देखिए इस कठिन भादों के महीने में, घनघोर वर्षा के महीने में निषाद परिवार ने ऐसी योजना बना दिया
हम ना नहीं बोल सके कि मैं नहीं आऊंगा। भगवान से बहुत मनाए कि भगवान पूर्ण करो यार। भक्त हैं गोपाल जी, वो आप एक कथा सुन रहे हैं, आप रुष्ट हो जाओगे तो काम नष्ट हो जाए। जिस दिन आए उस दिन घनघोर बारिश, रास्ते में पैदल हम लोग उतर करके आए, लेकिन उसी दिन से नारायण ने कृपा किया। यही बगल में सीतामढ़ी के उधर बहुत बारिश हुआ, आज भी हुआ, कल भी हुआ, लेकिन नारायण की कृपा आपके ऊपर है कि आपने जीवन की बागडोर जो है इस समय नारायण को समर्पित किया है। अक्रूर जी रात्रि के समय वहीं निवास किए। अब प्रातः होते ही सुंदर रथ पर बैठ करके चल दिए मथुरा से ब्रज की तरफ और विचार करने लगे कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तप किम वाथाप्य हरते दत्तम यत्र दक्ष्याम्य दे। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था, ऐसा कौन सा या कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा ऐसा कौन सा मैंने दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज नारायण का दर्शन होने जा रहा। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मैं उस भगवान के चरण कमल का दर्शन करूंगा जिस चरण कमल को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा संत कंदराओं गुफाओं में बैठ करके करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, फिर भी नारायण का दर्शन नहीं होता। आज उस नारायण का मैं दर्शन करने जा रहा हूं, मैं अवश्य उनका दर्शन करूंगा। भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान कर लें, सुंदर भगवान की नासिका, सुंदर कान, सुंदर नेत्र, सुंदर पैर, सब सुंदरम, अवश्य मैं दर्शन करूंगा। इति संचिंतयन् कृष्णम स्वफलकतनयो ध्वनि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस प्रकार से अक्रूर जी मार्ग में चिंतन में डूबते गए और रथ से नंद गांव में पहुंच गए। सूर्य अस्ताचल की तरफ चले गए। कब चले कब पहुंचे उनको इसका ज्ञान ही नहीं है। वो तो एक ध्यान में थे, आज दर्शन करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। रथ जाकर के खड़ा हो गया जहां कृष्ण और बलराम गाय के दुहने के स्थान पर। भगवान निकले, खरिक दुआवन जाई, वहां से निकले तो अक्रूर जी महाराज दोनों के चरणों पर गिर पड़े, लोटपोट करने लगे। भगवान ने उठाया, अपनी गोद में अंक में लगाया, प्रेम के अधीर हो गए आज अक्रूर जी। भगवान ने उनको अंक में लिया और ले गए, सुखासन दिया। कोई आवे तो उसको दुखासन नहीं देना चाहिए, उसको कौन सा सुखासन देना चाहिए, जो उसको पसंद हो वही आसन देना चाहिए। अब यहाँ कथा यहीं छोड़ते हैं, 2 मिनट थोड़ा आपको घुमाते हैं, घूम लीजिए। एक राजा कहीं गया हुआ था और एकाएक उसको भूख लगी। एक पाल जी थे भगत,
पाल जी ने उनको मट्ठा और रोटी खिलाया और एक चारपाई दे दिया, महाराज सो। रात्रि व्यतीत किए बेचारे, रात को राजा थे, प्रतापी राजा थे। सवेरा हुआ, अपना एक विजिटिंग कार्ड राजा ने दे दिया उस गणेरिया को, ले कभी न कभी जरूर आना मेरे यहाँ। उसने कहा मैं क्या करूंगा आकर, भेड़ चराओ, ऐसे फुर्सत न वक्त हो रही यहाँ, भेड़ चराई तो रहे हैं। राजा ने बहुत निवेदन किया, अरे यार आओगे नहीं तो काम नहीं, हमारे सबसे बड़े दुख के साथी आप ही हो। अगर आज आप न मिलते तो रात्रि में भूखे रह जाते, पेट में चूहा चल रहा था। कुछ समय बीता, कालांतर में उस गणेरिया ने अपनी पत्नी से कहा, भक्ति बोले आज हम उस राजवा के पास जाएंगे। कार्ड मड़ई में खोसा था, निकाला, उस मड़ई छप्पर से रुमाल से साफ किया, किसी से नाम पढ़वाया, रजवा रहता कहाँ है, बोले तो रहता है वही। किसी प्रकार से सुबह से चला, शाम को राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा को पता चला कि पाल जी आए। राजा सिंहासन से उठे और दौड़ करके दरवाजे के पास आकर के उनको अंक में लगाया, गोद में लगाया। समझा करी आश्चर्यचकित हो गया, राजा मुझको गोद में ले रहा। और ले जाकर के बढ़िया काजू कतरी की बर्फी दिए उसको खाने के लिए, मुंह सिकोड़ने लगा हुआ गणेरिया। मंत्री लोग कर रहे, क्या कर रहा है, बोलो क्या कर रहे हैं, बोले क्या बोले तुमसे। एक तो खाया, दो एक खटिया के नीचे फेंक दिया। बढ़िया राजा ने आदेश दिया, जो बढ़िया से बढ़िया भोजन बन सकता हो इस पाल जी के लिए भोजन बनाइए। इससे बड़ा मित्र मेरा संसार में कोई नहीं है। अब राजा का आदेश हो गया, नाना प्रकार के व्यंजन बन गए। अब गणेरिया खा रहा है, कर रहा है, कुछ खाया कुछ खाए, कुछ भुइया पुआरिस, हमारे वीर बलिया औरतें गाती हैं। रात को सोया, डनलप का पलंग दे दिया गया, डनलप का गद्दा पे, दो हाथ नीचे दो हाथ ऊपर, रात भर कूदता रहा। रात को नींद उसको नहीं। सवेरा हुआ, राजा ने बुलवाया उसको, पूछा ये बताओ आनंद आया। बोले सही सही वाला बोलो, झूठ वाला। बोले भगत कैसी बात करते हो, सही वाला बोलो। कहे तोहरे कोनो समान तत्व नहीं रहा। राजा ने बुलवाया, आओ भोजनालय बनाने वाले, इधर आओ, पाक विशेषज्ञ। क्षण में सबके परस के चतुर्विनीत सुवाद। क्या खिलाया इसको? बोले इसको क्या नहीं खिलाया, इसको पूछिए। अंगुली डालते डालते थक जाता, इतना व्यंजन बना दिए। बोले भगत बढ़िया तो बना था। बोले तुम्हारे कहने से बढ़िया बना था, हम खाएंगे तुम खाओ। खाना मुझको था तो हमको पता था ना कौन बढ़िया है कौन खराब है। बढ़िया बना था, बढ़िया बना था, बढ़िया बना था, इससे बढ़िया था हमारा ही वाला ठीक है। राजा ने कहा भगत बिगड़ो मत, एक दिन और रुक जाओ, और अपने मंत्री को बुलाया कि इसको ले जा करके टहलाओ धन तुलसी के बाजार में, जो इसको पसंद हो वही ले लो। लगा टहलने। राजा के दरबार वाले ले गए बढ़िया दुकान में, मॉल में ले गए कि इसमें ले लो। बोला ठंडा ठंडा लग रहा है, इसमें हम नहीं लेंगे, शरीर में ठंडी लग रही है, एसी में ले गए। फाटक खोले तो गिरने लगा बेचारा। शीशा खोलते समय आगे की पीछे, पीछे वाला धक्का वाला था, पुश लिखा था, पुश करो, गिरा धड़ाम, पैर टूट गए, फुट गया उसका। बोले हटो हटो, इसमें नहीं जाएंगे, चलो बाजार में।
छोटी मार्केट में या घूमते घूमते जौ के आटा दिखाई पड़ा, बोले इसको ले लो, ले ले। और खोजते खोजते कमोरी का माठा दिखाई पड़ा, बोले हाँ इसको ले लो, ले लिया। बढ़िया टिक्कर लगा, माठा में डाला और उसमें नमक डाला, आनंद से चांपा खो। बोले भगत सोओगे कैसे? एक झिलंगा पड़ा था, बोले इसी को ले लो। झिलंगा वाला खटिया पे सो गया, जमीन जो पकड़ती है आनंद देती है, और उसी में सो गया। यही स्पर्श करा दीजिए और नीचे रख दीजिए, वहां आपको लगे ओ नीचे देवी, हाँ भगवान नारायण बैठे, आज वहीं चढ़ेगा सब सामान। यहाँ कोई नहीं है। आप मानेंगे नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि आपने भी प्रण किया है कि हम नहीं मानेंगे। ठीक है, पैसा तो यहाँ रख सकती है, जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब झिलंगा में सोया, खैर खर्राटा लिया 9 बजे तक, सुबह उठा। राजा ने कहा अब मिजाज उसका देखो आज ठीक है कि नहीं। राजा ने बुलवाया, क्यों भगत आज कैसा रहा? बोले वाह राजा वाह, राजशाही हो तो ऐसी हो। क्या माठा, क्या जौ की रोटी, क्या झिलंगा, क्या मच्छर काटे, जो आनंद आया क्या बताएं आपको। राजा ने पूछा बताओ ये कहाँ क्या खाया क्या सोया? मंत्रियों ने कहा महाराज कैसे संगी बनाए हो, क्या खाया क्या सोया, क्या बताएं? सब बताओ। तो अपना अपना स्वाद, अपना अपना रहने का तरीका। जो आनंद अपने घर और कुटिया में है, वह आनंद दूसरे के महल में नहीं मिलता। कितना भी वीआईपी व्यवस्था कर लो, अरे घर पहुंचा, कपड़ा निकाला फेंका, गमछा पहना, जिधर चाहा उधर सो गया, और जो चाह खाया, और जैसे चाह रहा। दूसरे के यहाँ तो बना करके रहना पड़ता है, कहीं गड़बड़ न हो जाए। झिलंगा गड़ेरिया को बहुत आनंद है। आज सुखोपविष्ट सुखासन भगवान ने दिया। सुखासन का मतलब जिसको जो प्रिय हो आसन वही दीजिए, डल्लप मत दीजिए। वो कह रहा है हम डल्लप नहीं सोएंगे, आप कह रहे हो इस पर बैठो तो थोड़ा, बैठो तो थोड़ा, क्या बैठे? कूद रहा है उस पर, कह रहा है हमको यही बैठाइए। तो सुखोपविष्ट सुखासन दिया, जो उनको प्रिय था आसन वही दिया। पर्यंके राम कृष्णयो, और के आगे एक तरफ दाहिनी तरफ राम, दूसरी तरफ कृष्ण बलराम बैठ गए। पांव को धीरे धीरे दबाने लगे। जलपान कराया, भोजन कराया, तब पूछा किस लिए आए हो। और आजकल लोग पूछते हैं किता भी ना आए है, कौन काम बात वहां, पापा नहीं है जा। तो पहले स्वागत, जलपान, भोजन, शयन, इसके बाद पूछिए आपका आगमन क्यों। ब्रुता आगमन कारणम। अक्रूर जी ने सब कुछ बता दिया। जितनी योजना बनी थी मारने की, सारी योजनाओं से भगवान को अवगत करा दिया। नारायण ने कहा चाचा जी मुझको तो बता दिए, लेकिन मेरे पिता नंद बाबा को मत बताइएगा, बस इतना ही करिए। धनुष यज्ञ होगा, मल्ल युद्ध होगा, देखने चलना है। नंदराय आए, नंद बाबा को बताए। कंस ने स्वर्णिम रथ को भेजा है, आपको आमंत्रण दिया है, परसों मल्ल युद्ध होगा, जिसको कुश्ती बोलते हैं। कुश्ती होगी, बड़े बड़े योद्धा आएंगे, बड़े बड़े वीर आएंगे, आपको भी आमंत्रण दिया गया है, और आपके दोनों बालकों को बुलाया है। प्रसन्न हो गए, वाह भाई वाह।
किसी के लिए पत्र नहीं आता, निमंत्रण कार्ड नहीं आता, मेरे लिए स्वर्णिम रथ आया। महामनस्वी उदार व्यक्ति ऐसे ही होता है, महामना। अब यह हल्ला हो गया रात को कि प्रातः काल होते ही कन्हैया निकल जाएगा यहां से। ब्रजांगनाओं में चर्चा हो गया, सुबह होते ही कन्हैया जाएगा। ब्रजांगनाओं ने कहा भैया क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? बोले एक अक्रूर आया है वही ले जाएगा। ब्रजांगनाएं दौड़ दौड़ करके रात के पास कन्हैया के पास आती हैं, कन्हैया मत जाना, आपके बगैर हम लोग एक क्षण जीवित नहीं रह पाएंगे। भगवान ने कहा देवियों मैं ज्यादा समय के लिए थोड़ा जा रहा हूं, पदमात्रम गंतव्यम लंघनीयो महागिरी, एक कदम मैं ब्रजमंडल को छोड़ करके कभी जाऊंगा नहीं, आशीर्वचन देता हूं। शरीर कहीं रहेगा, प्राण यहीं रहेगा। इसलिए चिंता मत करो। जब यशोदा मैया को पता चला कि यह सुबह जाएगा, रात्रि के समय मैया के साथ सोने की आदत थी भगवान की, भगवान सो गए। रात्रि में मैया अकेले उठ करके रुदन करने लगे, आंगन में बैठ करके भगवान की चर्चाओं को ध्यान करके, बाल लीला का स्मरण करके इतना रुदन किया, इतना रुदन किया कि करुणा को भी करुणा आ गई। भगवान जागे तो माता साथ में है नहीं, भगवान आंगने में देखे तो माता बैठ करके रो रही है। भगवान गए आंचल से उसके आंसू को पोंछा, भैया क्यों रो रहे, कोई दुख है, कोई तकलीफ है? ना ना कुछ न कुछ तो जरूर है। बोले तुम सही में सुबह चले जाओगे? बोले हाँ भैया जाऊंगा, थोड़ा मामा जी बुलाए हैं और फिर मैं लौट आऊंगा। नहीं लौटोगे, हमने तुमको मारा। भगवान ने कहा ना, तुमको उकल से बांधा। भगवान ने कहा ना भैया, तुमको रस्सी से बांधा, तुमको कष्ट दिया, बार बार विपत्ति से तुम लोग हमारी रक्षा की है। आज एक रहस्य का उद्घाटन मैं करने जा रही हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम वसुदेव और देवकी के पुत्र हो। भगवान ने कहा ना ना मैया, मैं आपका पुत्र हूं, वसुदेव और देवकी का पुत्र नहीं हूं। बोले लाला यही सही सत्य बात है, मैंने आज तक इसको बताया नहीं, छिपा करके रखा था। तो जो गलतियां हुई हो उसको माफ कर देना। भगवान ने कहा मैया मैं संकल्प करता हूं, मुझको वसुदेव और देवकी का पुत्र कोई नहीं कहेगा, मेरे नाम के साथ यशोदा नंद मुझको बुलाया जाएगा, यशोदा के लाल के रूप में मैं जाना जाऊंगा, मेरे माता पिता आप ही रहेंगे, यशोदा के दुलारा पुत्र हम रहेंगे। इसी प्रकार सांत्वना भगवान ने दिया। प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान पूजा वंदन हुआ, दिव्य रथ पर बैठ गए कृष्ण और बलराम, अक्रूर जी बैठे। गोपिकाएं ऐसे देख रही हैं जैसे उनके हाथ से मणि निकल गई हो, निस्तेज हो गई। अब गोपिकाओं के आंख में आंसू भी आ गए, लेकिन आंसू को रोक लिया, लोग अपशगुन न हो जाए।
अगर लाला के सामने रो दूंगी, आप सगुन का परिचायक हैं, किसी के जाते समय नहीं रोना चाहिए। किसी ने कहा भैया रोको ना, भगवान ने कहा देवियों मैं आऊंगा। गोपिकाएं समझा रही हैं, आए नंद नंदन, चोरी करना, माखन चुराना, ऐसा माखन वहां नहीं मिलेगा, मत जाओ। ऐसी कुंज गलियां वहां नहीं मिलेंगी, ऐसा निकुंज नहीं मिलेगा, महामाई कात्यायनी देवी का मंदिर नहीं मिलेगा, इसलिए जाओ मत। जो प्यार यहां उमड़ता है वह प्यार आपको वहां, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, हटाइए उस कुर्सी को, टूटी हुई कुर्सी हटा दीजिए। सो गए थे कि आप एक झुझनी चढ़ गई थे बाबू साहब? झुझनी, अच्छा, हम आपको देख रहे थे भाई, तो लोग पकड़ क्यों नहीं रहे? ऐसा होता है, कभी कभी व्यक्ति के सामने घटना होती है, व्यक्ति अगल बगल वाले ऐसे देखते रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, तब तो हो जाता है। ब्रजांगनाएं कह रही हैं, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर। ये कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी है सांवरिया, तेरे बचपन की साथी है सांवरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, ओ प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर।
घर में आना तेरा, घर के छींके में माखन चुराना तेरा, ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छींके में माखन चुराना तेरा, स्वाद माखन के जैसा ब्रज में मिला, स्वाद माखन के जैसे ब्रज में मिला, ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर। प्रेम करके दिखाना बना के हमें, प्रेम करके दीवाना बना के हमें, छोड़ जाते हो किसके सहारे हमें, छोड़ जाते हो किसके सहारे हमें, प्रेम करके दिखाना, हो प्रेम करके दीवाना बना के हमें, छोड़ जाते हो किसी के सहारे हमें, मुरली के जैसे हम दीवाने हुए, मुरली के जैसे हम दीवाने हुए, ऐसा पागल कन्हैया नहीं पाओगे, मुरली के जैसे हम दीवाने हुए, मुरली के जैसे हम दीवाने हुए, ऐसा पागल कन्हैया नहीं पाओगे, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, सबका दिल तोड़कर। बोलिए ब्रजराज सरकार की जय हो। संपूर्ण गोपिकाएं रुदन करती रहीं, भगवान विराजमान हुए, अक्रूर जी रथ को चला दिए, रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, ब्रजांगनाएं क्रमानुसारेण नारायण की तरफ देख रही हैं। जब तक रथ का पताका, रथ का पहिया, रथ की धूल दिखाई पड़ा, तब तक अट्टालिकाओं पर बैठ करके गोपिकाएं भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके, याद करके रो रही हैं। बोले इसमें अक्रूर जी का कोई दोष नहीं है, यह साफ साफ भगवान की क्रूरता है, क्योंकि अक्रूर के नाम से आए थे, अक्रूर बन करके
हम लोगों के आंख के जो तारे नारायण हैं, कन्हैया हैं, इनको ले जाओ। श्याम सुंदर की एक एक अंग का ध्यान करके गोपिकाएं रोती रहीं। सारी रात इसी प्रकार बीत गया। सूर्योदय हुआ और उधर अक्रूर जी महाराज चले। रास्ते में यमुना जी में अक्रूर महाराज ने स्नान ध्यान किया, पूजा वंदन किया, भगवान की वाकी झांकी का दर्शन किया, भ्रमित हुए। रथ पहुंच गया मथुरा मंडल में। अक्रूर जी ने कहा रथ मथुरा मंडल में है। भगवान ने कहा तो यहीं उतार दो। उतर गए। अक्रूर जी ने कहा चलिए मेरे साथ मेरे घर। भगवान ने कहा ना ना ना, मैं तब तक नहीं जाऊंगा नगर में किसी के घर जब तक मामा जी का काम तमाम नहीं करूंगा। भगवान उतर गए, थोड़ा सा नाराज हो गए। अक्रूर जी गए घर। कंस को सूचना हो गई कि दोनों बालक आ गए हैं। एक डेरा डाल दिया, वहाँ नंद बाबा गोप ग्वाले निवास किए और लड़कों के साथ भगवान संध्या के समय निकल दिए घूमने के लिए। रास्ते में एक धोबी दिखाई पड़ा, कपड़ा का गट्ठल दिया था। भगवान ने कहा रजकम काशिद आयांतम रंगकारम गदाग्रज, इस कपड़े को दे दो, हमारे ग्वाल बाल भाई पहनेंगे। रजक ने कहा कि रहते तो जंगलों में हो और याचना महलों की है। भगवान ने प्रार्थना किया कि दे दो। वो निष्ठुर वचन बोला। भगवान ने एक लाफा मारा, नाच करके गिर गया, उसका प्राण पखेरु प्राणांत हो गया। संपूर्ण गट्ठर खोला, सब ने धारण कर लिया। जा रहे थे दर्जी भगवान का प्रेमी मिला। उसने कहा प्रभु आज्ञा हो तो 2 मिनट में मैं साथ दूंगा सब। भगवान ने कहा ठीक है। उस दर्जी ने सबकी कपड़ों को उतरवाया, सबके माप से काट करके सिल दिया। सब सुंदर सुंदर वस्त्र धारे। बोले कान्हा बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा भी कपड़ा होता है कपड़े जी, ऐसा भी कपड़ा होता है कि उसमें हवा भी आवे, आनंद भी आवे, हल्का भी हो। ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन करके आगे चले तो कुब्जा मिल गई, 3 अंग से टेढ़ी। भगवान ने कहा ले इसका भी तमाशा देखो। भगवान ने कहा देवी तुम कौन? बोले त्रिवक्रा, लोग मुझको कुबरी कहते हैं। तो भगवान ने कहा सुंदरी तेरे हाथों में क्या है? प्रसन्न हो गई। उसने कहा आज तक किसी ने मुझको कुब्जा छोड़ करके सुंदरी नहीं कहा। तेरे हाथों में क्या है? उसने कहा ये चंदन है। क्या करोगी चंदन को? कंस को लगाती हूं प्रतिदिन, इससे उसका दिमाग शांत रहता है। तो हमको भी लगा दो। तो बोले प्रभु आपको लगाने की इच्छा तो मेरी बहुत है। किसी को प्यास वास लगी हो तो बताइए, पानी मंगवा दिया जाए। आप लोगों के लिए पूछ रहे हैं। किसी को इसमें प्यास व्यास लगा हो गोपाल जी तो पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा, पी लेंगे। पूछ लीजिए एक बार, प्यास व्यास किसी को लगी हो, कोई बात की आवश्यकता हो तो उनकी व्यवस्था को पूर्ण करें, आपका दायित्व बनता है। इसीलिए लोग कथा में लेट जाते हैं। जाएंगे तो 3-4 घंटा महाराजवा रहतेगा, 5 घंटा भूख लगेगी, प्यास लगेगी, चाय की अमल लगेगी, नशा लगेगा, सुरती तम्बाकू लगेगा, तो कैसे काम होगा?
और देखेगा मुझको करे सुरती खा रहे हो गलत बात है, बीड़ी पी रहे हो गलत बात है, तो कहाँ पीने जाए फिर। ये भी देखो अपना अमलाई मिटाने जा रहे हैं, ये जो बाबा जा रहे हैं देखो गिरते हुए, ये भी अपना काम ही करने जा रहे हैं। और सुरती खाने की बहुत इनको नशा चढ़ गई है इस समय। अब जाएंगे अमल मिटाएंगे तब आएंगे, दूसरा चक्कर हो गया इनका। अभी हमसे आएंगे बताएंगे महाराज ऐसा है ना, बर्तन देख रहे थे धुलाई हुई है कि नहीं, क्योंकि भोजन तो बनाना है। 3 बार जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने कहा महाराज थोड़ा सा नजदीक आप आ जाएं, आपको चंदन लगा दें। भगवान ने कहा थोड़ा तुम प्रयास करो, थोड़ा हम प्रयास करें। प्रयास तो दोनों को करना होगा। तो अपने पैर से कुब्जा के पैर को दबाया और दाढ़े पर हाथ लगाकर भगवान ने खींचा बड़े जोर से, और कुब्जा सीधी हो गई बिल्कुल। बोले कुब्जा रमण भगवान की जय हो। अब तो उसका मन ही बदल गया। जब टेढ़ी थी तब बढ़िया थी, और सुंदर हो गई तो मन उसका टेढ़ा हो गया। कहा अरे नारायण, ऐसा कह लेते कि हमरे संगे अब विवाह कह लेते सबसे बढ़िया। बलराम कह ले मजा ही ब्रज नाई हो, मराबे बहुत, जैसे घूमे वहां दुनिया का नाच नचाए ही नाई हो, कहीं हमारे लिए सब ब्रज हैं। कुब्जा ने कहा प्रभु मेरे साथ विवाह कर लीजिए, आपको पति के रूप में मैं प्राप्त करना चाहता हूं। बलराम ने कहा जब टेढ़ी रहू तब तो ना ही कुछ कहो, और सीधा कह दे तो लगू तो लफड़ा तो भरा करे, लफड़ा पैदा क्यों। बलराम ने कहा अरे थोड़ा शर्म करो कन्हैया, हम तुमसे बड़े हैं, बड़े का तो कुछ लिहाज करो। भगवान ने कहा कुब्जा इस समय हम संकट में हैं, हम करेंगे विवाह तुम्हारे साथ, थोड़ा 4-6 महीना का संतोष करो। भगवान आगे बढ़े तो लड़के लग गए भगवान के साथ। मथुरा मंडल की जितनी वहां की शक्ति थी वह अपने खिड़कियों में बैठ करके अट्टालिका में खिड़की लगी रहती थी पहले बड़ी बड़ी कोठों पर, उस खिड़कियों के सहारे से राम और कृष्ण के स्वरूप को देख रही हैं। और कैसे देख रही है, आइए थोड़ा मानस में बाबा ने राम जी के लिए जो लिखा है। युवती भवन झरोखन लागे, युवती भवन झरोखन लागे, युवती भवन झरोखन लागे, युवती भवन झरोखन लागे, निर्खहि राम रूप अनुरागे, निर्खहि राम रूप अनुरागे, कहीं परस पर बचन सप्रीति, कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माहि, सुर नर असुर नाग मुनि माहि, शोभा से कहूँ सुनियत नाही, शोभा कहूँ हसी सुनियत
पवन झरोखन लागी निरखै राम रूप अनुराग। किसी को अनुराग के साथ जब देखा जाता है तो उसके प्रति राग पैदा हो जाता है। युवतियां झरोखों से बैठ करके देख रही हैं, सख इन काम कोट छब जीती। ऐ सखी, करोड़ों काम देव की सुंदरता को पराजित कर दिया है इसने, जबकि एक स्त्री दूसरे स्त्री के स्वरूप की प्रशंसा नहीं करती। एक स्त्री किसी दिगर महिला के सूरत की प्रशंसा नहीं करती, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कमजोरी जरूर निकाल देगी। अगर पतिदेव कहें उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, देखी लाठी निकलती है कि नहीं, एक दिन कह करके देख लीजिए। अपनी पत्नी से कहिए, क्या बताएं एक स्त्री बड़ी सुंदर थी, हमसे सुंदर? अब आप जवाब दो। अब आप जवाब दे हाँ तुमसे सुंदर, तो लाठी निकल जाएगी और लाठी पड़ेगी आप, क्योंकि स्त्री दूसरे की सुंदरता को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। अरे बहुत सुंदर कह रहे हो ना, लेकिन उसके पैर के नाखून बड़े टेढ़े टेढ़े हैं, नाक थोड़ा सिकुड़ा हुआ, कान थोड़ा न ठीक नहीं है, कुछ न कुछ नक्शा पालिश जरूर निकाल लेंगे। लेकिन आज युवतियां कह रही हैं, सख इन काम कोट छब जीती। ऐ सखियों, इन्होंने करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को परास्त किया। और ऐसा कहते हुए भगवान नगर देखते हुए जा रहे हैं। बच्चों से पूछा यह क्या? बोले धनुष यज्ञ। इसका मतलब बोले कल तक अगर धनुष सही सलामत चला, कोई नहीं तोड़ा, तो कंस का वध कोई नहीं कर पाएगा। कहीं अगर जो तोड़ दिया तब, कहीं जो तोड़ेगा वही उसको तोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं कंस को। भगवान ने कहा तो हम देखते हैं। भगवान पहुंच गए यज्ञशाला में। यज्ञशाला में नारायण पहुंचे, संतरी खड़े थे, भैया तुम कहां जा रहे हो? बोले भैया धनुष बड़ा सुंदर बना, इसी को देखने में जा रहा हूं। अब क्या समझे कि तोड़ देगा? भगवान ऐसे हाथ से धीरे धीरे करने लगे। असंतरी समझ रहा है, अरे बालक 100 कुंटल का है और तुम्हारा वजन कुल मिला के 25 किलो का है, और 100 कुंटल का है, कुंतल बराबर 100, 10 टन का है। भगवान ने कहा टन वन नहीं जानते हम देखते हैं कैसा है। भगवान ने धीरे से धनुष को उठाया और उठाया, मारा, 2 टुकड़ा हो गया, खंड खंड हो गया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देखी लोग सब भय सुखारे, रही भुवन भरी जय जय वाणी, रही भुवन भरी जय जय वाणी। धनुष भंग धुनि जात न जानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। ओ प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। रही भुवन भरी जय जय वाणी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। प्रभु दो चाप खंड मही डारे।
भगवान ने उठाया, तड़ाक दे तोड़ा धड़ाम दे, बड़ी तेज आवाज हुई, कंस चौकन्ना हो गया। लोगों से पता चला कि महाराज धनुष टूट गया। समझ गया कि अब मुझको छोड़ेगा नहीं। और जो रखवाले थे, भगवान से युद्ध हुआ, भगवान ने उसी धनुष के चाप को पेट में डाल दिया, सब समाप्त हो गए। लौट करके आए जहां डेरा पड़ा हुआ था। उस डेरे में बैठ करके प्रातः काल का इंतजार करने लगे। प्रातः काल हो गया, लोग नंद बाबा इत्यादि पहले पहुंच गए अखाड़े में। भगवान बलराम जी के साथ अखाड़े की तरफ जा रहे हैं जहां कुश्ती हो रहा है, दंगल। अब तो दंगल उंगल कभी कभार कहीं कहीं होता है, लड़ने लायक शरीर नहीं रह गया, सब भूसा हो गया। कब टूट जाए कोई बधी डुडुआ तो खेलते नहीं, कब टूट जाए तो कोई पढ़ने पड़े तो नदी में कूद पड़ते थे लेकर के। चलो नदी दौड़ोगे, दौड़ करके कूद पड़ते थे, पकड़ते थे। लड़ाई हुई, पटकी पटका, जो जवाड़ा तो पकड़ के ले आया डुडुआ। अब कुवलया पेड़ नाम का जो हाथी था, उसको दरवाजे पर लेकर के महावत खड़ा हुआ गया। महावत माने जानते हैं, जानते होंगे। महावत माने ड्राइवर। ड्राइवर किसका? एलिफेंट ड्राइवर। एलिफेंट का जो ड्राइवर होता है उसको महावत बोलते हैं। और पिलवान भी बोलते हैं, गांव की भाषा में पिलवान है, भैया चल रहा है, चौकने का काम करता है। और महावत जाने लगा, महावत खड़ा है। भगवान ने कहा, अम्बा अम्बस्थ मार्ग नौनो, मार्ग दे दो। आए महावत, मार्ग दो। बस महावत ने कहा, मार्ग ले लो। भगवान ने कहा, अगर 3-5 करोगे तो मामला ठीक नहीं होगा, बता दे रहे हैं। हम अनावश्यक लोगों का वध नहीं करते, लेकिन जो धृष्टता करता है उसको छोड़ते भी नहीं है। भगवान से शरारत हुई। ललचा हुआ जिन खोल रच गए, भैया खोला हम देख ली। वाह, बंद करे, बंद करे, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। नजर हो कि कल लड़ गई, तब का हुए तो झाड़ फूक करे पड़े। भगवान के तुलसी दल पड़े तो भाई। महावत ने कहा, मैं आपको मार्ग नहीं दूंगा। भगवान ने हाथी के पूंछ को पकड़ा, खींचा इधर, और सूंड को पकड़ लिया। बलराम दोनों खिंचाई कर रहे हैं। हाथी क्रुद्ध हो गई, भगवान एक घूंसा मारे जोर से। हाथी ऐसे घूमे, भगवान बीच में हाथी के चारों पैर के बीच में जाके बैठ गए। अब घूम घूम करके हाथी देख रही कौन बात से, बलराम मारे एक घूंसा जोर से। महावत लगा रहा है गजबाग, चैगच रगड़ो इसको, रगड़ो इसको, चैगच कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा चैगच करता हूं। भगवान एक घूंसा मारे, हाथी गिरी धड़ाम। अब उसके दांत को भगवान क्या किए, उखाड़ दिए, और हाथी के पेट में गोविंदाय नमो नमः महावत के पेट में भी डाल दिया। एक दांत बलराम ने लिया और एक दांत कन्हैया ने लिया। सुंदर शोभा पा रही है। रक्त की बूंदें पसीना से लथपथ, सांवले सरकार गोरे बलराम जी, सांवले राम कृष्ण जी रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। लोग देख कैसे रहे हैं। मल्लानाम राणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्तां सुमित्रो शिशु मृत्युर्भोजर्पतये विरांग विदुषां तत्त्वं परम योगिनां विष्णीनां परम देव भवेति विदितो
रंगम गत साग्रजः। जिसकी जैसी भावना थी उस भावना से भगवान के सुंदर विग्रह को देखा। भगवान जिस समय जा रहे हैं, किस बलराम के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय पहलवानों ने देखा कि वज्र के समान कठोर शरीर वाला व्यक्ति आ रहा है। इसका शरीर कैसा है? वज्र। साधारण मनुष्यों ने देखा नर नहीं, यह नर रत्न है। स्त्रियों ने देखा कि साक्षात कामदेव आ रहे हैं। गोपियों को स्वजन दिखाई पड़े और दुष्ट राजाओं को दंड देने वाला शासक के रूप में भगवान दिखाई पड़े। जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी। और राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की। ये गोपाल जी गिलास नहीं रखवाए हैं? तो रौद्र अद्भुत श्रृंगार वीर वात्सल्य भयानक विभत्स शांत प्रेम भक्ति सभी रसों का अनुश्रवण लोगों ने किया। दे सकते हैं भगवान का भोग लगा, कोई फर्क नहीं। इसको ऐसा लगे थोड़ा थोड़ा देते रहिए, सब मजा लेते हैं। मजा लेंगे तभी मजा से सुनेंगे, कि जब मजा नहीं दोगे तो क्या करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। उदयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सन्मुखो भोक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। पहुंच गए भूमि में। तो हे नंद सुनो हे राम भवंतो वीर सम्मतो नियुद्ध कुशलो सुत्वा राज्ञा हुतो ददीक्षति। आप लोगों को क्यों बुलवाया गया है आप लोग जानते हैं। चारों ने कहा कि राजा की प्रसन्नता इसी में है कि आप लोग युद्ध करें। भगवान ने कहा तो लाज शर्म किसी कोने में है आपको? निर्लज्ज हो कि लज्जावान हो? चारों ने कहा मतलब? बोले हमको कहते हो लड़ने के लिए, शर्म नहीं आती? 15 किलो का हमारा वजन, तुम जैसे भयानक भीड़ से हमारी लड़ाई होगी? जो मल्ल युद्ध का नियम है शायद जानते नहीं हो। कुश्ती तौल करके होती है, लंबाई चौड़ाई नहीं देखी जाती है, वजन देखा जाता है। कुश्ती वजन के अनुसार होता है। ए बालक राम नारायण जी, आप गिलास वहीं रख दीजिए।
जिसको प्यास लगेगी वहीं पी लेंगे। बैठ, बालकों को ज्यादा प्यास लगेगी, ये प्यास से पीड़ित है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस बफर सिस्टम चलता है, जिसको जितनी इच्छा है उतना ले सकते। भगवान ने कहा तो शर्म तो करो यार थोड़ा। चारों ने कहा ना बालेन किशोरस्तम बालस्यम बलिनाम्बर, तुम अपने को बालक कहते हो। 10,000 हाथियों का बल था कुबल या पीड़ हाथी को, 2 मिनट में महावत सहित का तमाम कर दिया। बड़े बड़े वीरों का तुमने वध किया और तुम मुझको बहका रहे हो। लड़कों को हटा दीजिए, लड़कों की भीड़ हटाइए। ए बालक हटो, हट जाओ। बड़े धृष्ट बालक हैं। गोजी वाले कहाँ गए? आप गोजी लगा दीजिए, हट जाएंगे। अब मत जाना कोई, बैठो यहीं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ना बालेन किशोरस्त्वं बलस्यं बलिनाम्बरं ले लियो भी हतो येनम शास्त्रम भुआ। न तो तुम बालक हो न तो किशोर हो, बल्कि बलवानों में श्रेष्ठ बलवान हो। इसलिए तुम मेरे साथ युद्ध करो, मुष्टिक के साथ बलराम जी युद्ध करेंगे। अब युद्ध चालू हो गया। पैर से पैर, हाथ से हाथ, छाती से छाती, सिर से सिर, काफी समय तक युद्ध हुआ। ग्वाल बालों ने ललकारा, कन्हुआ मुड़ना मत। जैसे अघासुर को मारा था ऐसे इसको मारा, जैसे बकासुर को मारा था वैसे इसको मारा। भगवान का बल तीव्र हुआ। भगवान ने मारा, एक चाटा खींच करके मुष्टिक का काम, चारूढ़ का काम तमाम। मुष्टिक को एक लाफा बलराम ने मारा, सीताराम सल तो सल सभी मारे गए। हाथ में तलवार लेकर के फिरने लगा कंस, मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान कूदे, जोर से सिंहासन पर पहुंच गए। अब भगवान के सिंहासन के कूदने से ही उसका मुकुट नीचे गिर गया। भगवान ने उसके बाल को पकड़ा, घसीटा, बड़े तेज से गिरा, धड़ाम दे। गिरते ही उसका प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमो। इस प्रकार से भगवान ने अपने मामा जी का उद्धार किया, उग्रसेन को छुड़ाया, राजगद्दी दिया, वसुदेव और देवकी महारानी को कंस के कारागार से मुक्त किया। उसकी 2 पत्नियां थी, कंस की अस्थि और प्राप्ति। हर लोगों के पास 2 पत्नियां होती हैं। लोभ रूपी पत्नी एक तो है जो संपत्ति है उससे संतुष्टि नहीं है, जो है एक अस्थि माने है और दूसरा प्राप्ति माने और होना चाहिए। अस्थि और प्राप्ति के चक्कर में व्यक्ति अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। इन 2 पत्नियों के चक्कर में पड़ करके व्यक्ति अपना जीवन पूरा का पूरा खराब कर देता है। लोभ नहीं जाता है और मिल जाए, जितना है कोई संतुष्ट नहीं है। अरबपति है वह भी असंतुष्ट है, गरीब व्यक्ति है वह भी असंतुष्ट है। कोई भी संतुष्ट इस संसार में है नहीं।
निर्धन कहई धनवान सुखी, निर्धन कहई धनवान सुखी। निर्धन को क्या लगता है, मजा मुझको थोड़ा है, जिसके पास धन है मजा उसको है, और जिसके पास है उससे पूछिए। उससे पूछा गया कि निर्धन कहई धनवान सुखी, धनवान कहई सुख राजा को भारी। और राजा से पूछा गया तुम, तो राजा कहई चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहई श्री राम को सुख है, राम कहई श्री संत को सुख है। संतों से पूछा गया, संत कहई संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। जिसको संतोष नहीं है सब दुखी है। गजब के पड़ोसने वाले व्यक्ति हैं भाई। ये लोगों को घटा दीजिए, हमको परेशान कर रहे हैं बार बार। लड़कों बड़े कहाँ के हैं, देखो पानी लड़ा व्यवस्था की। हटाओ हटाओ उसको, हटाओ सबको हटाओ। बैठे हुए यार, सुरती खाली हो तो अभी फुर्ती नहीं है, हटाओ। वही यार तुम्हारी ड्यूटी, कुर्सी लेकर के वहीं बैठो, कोई वहां जाने न पाओ। तो श्रेष्ठ जनों कर को कोई नहीं जाने पाओ। कुर्सी ले लीजिए, ए महात्मा कुर्सी ले लो, बैठो, कोई नहीं जाने पाओ। अब हम महात्मा का ऐसी ड्यूटी लगा रहे हैं कोई पहुंचे नहीं पाए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और पीछे हो ये तब दोनों दिखाई पड़ेंगे, नहीं तो उधर उधर से कन्हैया खींच ले जाएंगे। अब देखो मामला सही हो। अस्थि और प्राप्ति के चक्कर में हम लोग अपने हस्ती और मस्ती को समाप्त कर देते हैं। हस्ती, गृहस्थी और मस्ती तीनों अलग अलग है। हस्ती, मस्ती और गृहस्थी तीनों का आनंद समाप्त करते हैं। किस लिए? अस्थि और प्राप्ति के चक्कर में। जो है उससे कोई प्रसन्न नहीं है। अरे विधाता ने जो दिया है उतना ही बहुत है। शाम को 2 रोटी और दाल, थोड़ा सा सब्जी मिल जाए तो और बढ़िया है। और मार झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, निर्विवाद रूप से नमक रोटी मिल जाए तो वही समझो उसी में आनंद है। और जब तक बिना गोजी चले रोटी ना मिले तब रोटी नहीं है, वो जांत का पीसा नहीं है, दांत का पीसा है। उसको पूखा दांत में पीस करके देते हैं, ले खाओ, और खाओगे तो जितना खून होगा वो भी जल जाएगा। इसलिए परिवार की हस्ती, मस्ती और पावन गृहस्थी का आनंद लेना है। सबसे मेल बना करके रखो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह बना करके रखो, कभी कोई लड़ाई नहीं होगी। त्याग रखो, त्याग जब रखोगे, हम त्याग की बात आ गई तो एक बात आपको बता दें। 2 सगे भाई थे, एक संत था, परिवार उसका भी था। हटाओ 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 हटाओ, कोई 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 गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। देयर इज नो गुंजाइश हियर, हटाइए। दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों ने आपस में दोनों खेती करते थे। उनकी खेती में बंटवारा नहीं हुआ था। परिवार का बंटवारा था लेकिन गृहस्थी का बंटवारा नहीं था। अब फसल तैयार हो गई खेत में, गेहूं और भूसा अलग हो गया। बड़े को प्यास लग गई,
बड़े को प्यास लग गई, बोला भैया तुम देखते रहो, क्योंकि रखवाली करना पड़ता है। विजन देश है, निशाचर है, निशाचरी माया ठहरी, इसको देखना पड़ेगा, मैं तब तक पानी पी करके आता हूं। वह गया पानी पीने, बड़ा छोटा वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला ने विचार किया था हमारे परिवार की संख्या कम है, हम इतना क्या करेंगे लेकर के, बड़े वाले के पूरा में अलग हुआ था, अपना 20 दौरी निकाल करके उसमें डाल दिया। अब वो आया पानी पी करके, छोटा वाला ने कहा भैया हम भी पानी पीने जाएंगे, आप देखते रहो। जब वो गया पानी पीने तो बड़ा वाला ने विचार किया, बेचारे की परिवार की संख्या ज्यादा है, हम ज्यादा लेकर के क्या करेंगे, 40 दौरी इस छोटे वाले में डाल दिया। देखिए यह कितना भैयप्पन है, समझिए। अब दो भाई थे, और 2 भाइयों की कहानी बता रहा हूं। अब इनको प्यास लगी है, अब इनको प्यास लगी है, और लगी है प्यास, ले लीजिए आप पी लीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ हम जानते हैं आप पिएंगे। हाँ सीताराम भगवान की जय। बड़े संत हैं। हाँ ठीक है। दो भाइयों ने आपस में खेती किया, ये तो 2 भाइयों का अलग है, और 2 भाई खेती की और फसल बन करके तैयार हो गई। और जब फसल तैयार हुआ तो एक बहुत चालाक था, एक बड़ा निर्मल हृदय का था। चालाक वाला ने कहा महात्मा जी अब इनके चक्कर में ना पड़िए, आप लोग इधर देखिए, अरे महात्मा अपना काम करेंगे। ठीक है, अरे तो आप समझते हैं विद्वान है और सब लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। फसल तैयार हुई, चालाक वाला ने कहा भैया बंटवारा कर लिया जाए। जो निर्मल बुद्धि वाला भाई था उसने कहा कर लिया जाए। बोले या तो आप ही भूसा ले लो, हम ही दाना ले लें, या हम ही दाना ले लें आप भूसा ले लो, या हम ही दनवा ले ले तो ही भूसवा ले ले, तो ही भूसवा ले ले हम ही दनवा ले ले। छोटा वाला समझ नहीं पा रहा था कि क्या भैया क्या कह रहे हैं। बोले यार बात तो सीधी है, या तो तुम ही भूसा ले लो हम ही दाना ले लें, या तो हम ही दाना ले लें तुम ही भूसा ले लो। माने वो दाना देना नहीं चाहता तो उसको भूसा देना चाहता, दोनों तरफ से फंसा दिया, अंत में उसको भूसा ही दिया। ऐसे भी चतुर भाई हैं। और 2 भाई हैं, 2 प्रकार के भाई होते हैं, एक होते हैं भैया और दूसरे होते हैं भाईकड़ा। जानते हैं ना, उसका मूल नाम है भाईकड़ा, भाई खड़ा। हम लोग गांव में कहते हैं हमारे भाईकड़ा हैं। बने बड़े भाई क्या कहते हैं, भैया नहीं कहते हैं, हमारे भाईकड़ा हैं। जो ऐसे लोग हैं थोड़ा इधर उधर वाले, अपने बड़े भाई कहते हैं हमारे भाईकड़ा हैं। ये है हुआ हमारे भाईकड़ा हैं, हमारा छोटका भाईकड़ा है, ये बड़का भाईकड़ा है। और लोग कहते हैं हमारे छोटे भाई हैं, हमारे भैया बड़े वाले। दोनों में अंतर क्या होता है, जो भाईकड़ा का अर्थ होता है भय पैदा कर देना, जो भय पैदा कर दे वैसा भाई भय खड़ा होता है। वह भाईकड़ा नहीं है, वो भय खड़ा है, भय के रूप में वही खड़ा रहता है, उसी से भय लगता है। और भैया माने जो भय का हरण कर ले, भाई खड़ा हो जाए तो भाई के दुख का हरण हो जाए। लक्ष्मण जी जैसे राम जी के साथ खड़े थे, लक्ष्मण जी भयकड़ा नहीं थे, भैया भाई थे, राम जी भैया थे। और उधर सुग्रीव और बाली में
बाली भयकड़ा था। सुग्रीव का भयकड़ा कौन था? बाली था। हर लीने से बरबस अरुणारी, संपदा वही लिया, उसकी पत्नी को भी छीन लिया। इसीलिए ने कहा कारण कवन नाथ महिमारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। भगवान ने कहा अनुज वधु भगनी सुतनारी, रे सठ सम कन्या ये चाहिए। इन्हें कुदिष्ट बिलो कई जोई, ताई बधे कछ पापन। आइए विषय पर। अस्थि और प्राप्ति सबको परेशान करती है। हम कथा के माध्यम से यही निवेदन करना चाहेंगे। अब आप वैसे स्वतंत्र हैं, जो चाहें सो करें। एक दिन के समझाने से आप समझेंगे नहीं, जो जिनका मत ऐसा हो। जितना संतोष रखेंगे उतना आपको आनंद मिलेगा, और जितना हवस करोगे उतना ही परेशान रहोगे। सूत्र, हवस करोगे, हवस विनाश का कारण होता है। और संतोषी की 4 लड़कियां और असंतोषी के 1 और। अर्थात संतोष करोगे, जो आना है वो अपने आप आए। क्यों संतोष दास? कि मेरे कहने से आएगा? मेरे कहने से नहीं आएगा। आपको दुख होगा, जितनी बार मैं आपसे कहूंगा उतनी बार आपको दुख होगा, और नहीं कहूंगा तो जो आना है तो आना है। इसलिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए हम हर भगवत प्रेमियों से यही निवेदन करते हैं, जो है उसी में संतोष रहो। जो अपने आप आ रहा है उसको आने दो, लेकिन हवस मत करो, इसका गला रेतो, इसका डांड काटो। देखिए, जिसका खेत हो अगर बैठे हो तो हमको क्षमा करिएगा, हम बोलने में थोड़ा गड़बड़ी कर रहे हैं। बहुत बड़े भक्त हैं कि इन्होंने दान दिए। दान मतलब 7 दिन के लिए भूमि आवंटन किया। जिसकी भूमि है उसने 7 दिन के लिए भूमि आवंटन किया है। पहले दिन मंगलाचरण पहले करने के पहले मैंने उद्बोधन किया था। हमारे साथी लोग हमारे विरोध में हो गए, महाराज आप प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। हमने कहा ना, खड़ी फसल जिसने दिया वो सामान्य नहीं है, वो भगवत भक्त। लेकिन एक निवेदन करेंगे, इतना जैसे आप काम किए हैं, ये जो आने जाने का मार्ग है थोड़ा एक हाथ और खेत में रख लीजिए, कोई हड़पेगा नहीं उसको। आने जाने का रास्ता मजबूत हो जाएगा। लोग आएंगे, पांडे महाराज की जय, पांडे महाराज की जय, पांडे महाराज की जय बोलेंगे। आपके खेत को कोई माई का लाल हड़पने वाला नहीं है। तो आपे की जमीन, ये चकरोट और खोरी बना है, आपे के चक में बना है। तो केवल 1-1.5 हाथ अपने जमीन में झटका वाला मशीन लगा दीजिए, लोग आए जाएं आराम से। आपका नाम अमर अक्षरों में भगवान के धाम में लिखा जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रोने लगी अस्थि प्राप्ति और कह रहे है प्रभु, आज आपके मरने से हम लोग अनाथ हो गए, हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतानें अनाथ हो गई। आपने निरापराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया, अन्याय किया, इसी के साथ लिए आपकी यह दशा गति हुई है। सच है, जगत के जीवों से द्रोह जो करता है, अहित करता है, उसकी यही गति होती है। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साधि सुतम सितम गुरु विप्रम प्रपन्नम च। जो पुरुष सामर्थ्यवान होते हुए बूढ़े माता पिता को दंड देता है, तड़पाता है, सती सावित्री जैसी पत्नी के ऊपर लांछन लगाता है, बालक संतान गुरु ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीते जी मुर्दे के समान होता है।
कोई शरणागत आ गया, प्रपन्न आ गया, गरीब आ गया, निर्बल आ गया, असहाय आ गया, ब्राह्मण आ गया, गुरुजी आ गए, और अपनी पत्नी का भरण पोषण जो नहीं कर पाया और अपनी पत्नी को जो जीवन में संतुष्ट नहीं कर पाया, वास्तव में वह पुरुष कहलाने का अधिकारी नहीं। वह पत्नी कहने का अधिकारी नहीं है जो अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पाई। इसलिए आज रुदन कर रही है और वही कह रही है अस्थि प्राप्ति कि आपने उल्लंघन किया। चले गए पिताजी के पास, जरासंध ने सुना, उनको क्रोध आ गई और 23 अक्षौणी सेना लेकर के क्रमशः 17 बार भगवान पर आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार उसको पराजित किया। 18वीं बार एक ब्राह्मण को, काल यवन को सामने लेकर के आक्रमण किया। भगवान ने कहा मैं काल से नहीं लड़ूंगा। व्यक्ति को काल से नहीं लड़ना चाहिए। जब काल आ जाए सामने तो करना क्या चाहिए? काल से डरो नहीं। और काल आने के पहले संकेत देता है, दृग दृग नहीं तेज, आंख की रोशनी पहले कम हो जाए, समझो काल का पहला आक्रमण। दृग दृग नहीं तेज, देहि जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम, चग चग मुख दंत बचन जब फग फग, जमय अनुचर लग भग जगरम, भगवत भज तेज सुभग नर जगमग, पिंगल सुयस अचल पसरे, झटपट मन चेत कपट तज खटपट, कली कपट सिर झपट पड़े। शरीर का बैलेंस बिगड़ जाए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएं, कान में दोनों अंगुली डालने पर साए साए की आवाज न सुनाई पड़े, समझ लीजिए मृत्यु का प्रोटोकॉल हो गया। इसलिए भगवान ने कहा हम काल से नहीं लड़ेंगे। भगवान काल भाग रहे हैं, काल एवं और द्वारिका मथुरा को ले जा करके द्वारिका में बसा दिया समुद्र में। बलराम की लड़ाई इधर होने लगी जरासंध से, काल एवं को दौड़ाए, मुचकुंद का दर्शन कराए, भंग हुआ और दोनों फिर भागे, प्रदर्शन पर्वत पर गए, कूदे आए, उनका विवाह हो गया बलराम जी का। और इधर भगवान के विवाह की आज अंतिम प्रसंग की तरफ, इधर समास में हमने कहा, व्यास परंपरा में सुनेंगे। राजा सीत विश्वको नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवत पुत्रा पन्य एकाच वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे, उनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबा, रुक्मकेश, रुक्माली, और एक पुत्री रुक्मणी। रुक्मी का चलता था परिवार में। एक दिन नारद बाबा आए, नारद बाबा ने द्वारिकाधीश के गुणों का इतना गान किया, विदर्भ देश के जो पति थे भीष्मक महाराज, उनकी पुत्री रुक्मणी महारानी ने मन ही मन चयन कर लिया कि अगर कोई मेरा पति होगा तो वह नारायण होंगे, जिसका वर्णन नारद जी ने किया। अब भीष्मक ने कहा पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसके विवाह की चर्चा करना चाहिए। शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया हूं, ऐसा रुक्मी ने अपने पिताजी को बताया। बारात परसों आएगी, आप चिंता न करो। रुक्मणी ने सुना, मेरा विवाह परसों चेदी नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल जी के साथ हो। शिशुपाल भगवान का आजन्म शत्रु था, बिना जरूरत का भगवान से शत्रुता किया।
रुक्मिणी महारानी ने तय कर दिया, मैं विवाह करूंगी तो केवल कन्हैया को छोड़ करके कोई नहीं होगा। सुदेव नामक ब्राह्मण आए, 7 श्लोकों में पत्र को लिखा, या बाबा यह पत्र ले जा करके द्वारिकाधीश को दे देना, अब बोल देना कि विलंब करेंगे तो तुम्हारी रुक्मिणी बचेगी नहीं, जौहर कर लेगी। अब श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर सुनता में 7 श्लोकों में पत्र लिखा। अब पत्र क्या लिखा उसकी व्याख्या हमारे जितेंद्र जी पांडे जी करेंगे। जिस दिन से मैंने सुनी देव ऋषि से भुवन श्याम सुंदर जो कीर्तन तुम्हारे, जिस दिन से मैंने सुना देव ऋषि से, जिस दिन से मैंने सुनी देव ऋषि से भुवन श्याम सुंदर जो कीर्तन तुम्हारे, उसी दिन से पति रूप धर कर